बहुत समय पहले की बात है। धरती पर असुरों और देवताओं के बीच बार बार युद्ध हो रहे थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी अपार विद्या, तपस्या और नीति से असुरों को बार बार जीवित कर देते थे। इस कारण देवताओं के लिए असुरों को हराना लगभग असंभव हो गया था। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति ने शुक्राचार्य से मिलने का निर्णय लिया और कहा, हे शुक्राचार्य, आप इतनी विद्या, नीति और तपस्या के स्वामी होकर भी केवल असुरों का पक्ष क्यों लेते हैं? शुक्राचार्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि देवता केवल स्वर्ग के सुखों में मग्न रहते हैं, जबकि असुर लोग नीचे दबे हुए, पीड़ित और संघर्षरत हैं। मैं उन दबे कुचले लोगों का साथ देता हूँ। समय बीतता गया। एक दिन शुक्राचार्य को यह आभास हुआ कि असुरों में भी अब अहंकार, लोभ और अधर्म बढ़ने लगा है। वो सोच में पड़ गए, मैंने जिन्हें उठाया वे ही अब अधर्म की राह पर चल पड़े हैं, अब क्या करूं? तब उन्होंने एक नया निर्णय लिया। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी सत्ता, अपने शिष्य, अपने आश्रम और तपस्या के लिए एक नई भूमि की खोज में निकल पड़े। बहुत समय तक घूमते घूमते वे अरब के रेगिस्तान में पहुंचे, जहां अभी कुछ भी नहीं था, न नगर, न जल, न पेड़। उन्होंने वहीं तपस्या प्रारंभ की। वहां की भूमि गर्म, शुष्क और कठोर थी। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा, जहां कष्ट है वहीं परिवर्तन की जरूरत है। मैं इसी रेगिस्तान में आशा का बीज बोऊंगा। कहा जाता है कि उनकी तपस्या और ऊर्जा से वहां धीरे धीरे जीवन की शुरुआत हुई। लोग दूर दूर से उनके विचारों को सुनने आने लगे। वे मानवता, नीति, संयम और कर्म की बातें करते थे। उस तपोभूमि ने धीरे धीरे मक्का और मदीना का रूप ले लिया। शुक्राचार्य ने कोई धर्म नहीं फैलाया, पर नैतिकता, त्याग और सेवा के बीज बो दिए। समय बीता और वो भूमि आने वाले युगों के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन गई।